हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं लिमिट्स का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा आईआईटी मेंस में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिमिट दी गई है h टेंड्स टू 0। और अगर मैं h की वैल्यू 0 डायरेक्ट पुट करके देखूँ तो ये एक 0/0 फॉर्म मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे लिमिट की वैल्यू h की वैल्यू 0 डालें तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऊपर साइन π/6 बनेगा। साइन π/6 होता है 1/2 और √3 के साथ मल्टीप्लाई होकर √3/2 हो जाएगा। माइनस कॉस π/6 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ऊपर √3 माइनस √3/2 माइनस √3/2 हो गया तो 0 बन गया ऊपर। और डिनोमिनेटर में देखूँ तो h की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 डालूँ तो ये सारा ही 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0/0 फॉर्म मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं किस तरह से अप्रोच कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, मेरे को वो सोचना होगा कि यहाँ पर मैं कि साइन a प्लस बी या साइन a प्लस साइन बी वाली प्रॉपर्टी लगाऊं। लेकिन मेरे को यहाँ पे दिख रहा है न्यूमरेटर के अंदर साइन एक मेरे पास एंगल दिया है π/6 प्लस एच और फिर माइनस करके कोस π/6 प्लस एच दिया हुआ है। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको मैं मेरे पास यहाँ पे कोई फॉर्मूला तो नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे LH रूल ही लगा सकता हूँ, एल हॉपिटल रूल लगा सकता हूँ। तो हमें पता है LH रूल हमारा ब्रह्मास्त्र है लिमिट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो मैं LH रूल लगाऊंगा, न्यूमरेटर को भी डिफरेंशिएट करूंगा और डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करूंगा। तो लिमिट h टेंड्स टू दोबारा 0 डल जाएगी तो 2 आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा √3। और साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस, तो कॉस आ जाएगा π/6 और प्लस में h। और अंदर अब अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन होगा तो π/6 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा और h का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे 1 भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। माइनस अब कोस का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा मेरे पास माइनस का साइन, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे साइन π/6 और प्लस में h आ जाएगा और इनटू में 1 आ जाएगा, क्योंकि अब अंदर का चेन रूल लग जाएगा तो अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन भी वापस से 1 निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास। अब डिनोमिनेटर में देखें तो √3, देखो यहाँ पे h यहाँ पर है और अंदर भी है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा नीचे। तो पहले मैं पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ, तो √3 और h का डिफ्रेंशिएशन होता है, h का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1, तो बाकी बचा √3 और cos h माइनस साइन h एज इट इज़ प्लस √3। इस बार मैं h को ऐसे ही रखूँगा, अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो √3 cos h का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस का साइन इंटू में माइनस का साइन h माइनस साइन का हो जाएगा cos h। अब मैं यहाँ पे वैल्यू डाल के देखता हूँ 0, h टेंड्स टू 0, तो h टेंड्स टू 0 डालूंगा तो ये वाली वैल्यू तो सारी 0 हो जाएगी। और यहाँ पे cos 0 क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा 1 और यहाँ पे साइन 0 हो जाएगा 0। तो और ऊपर देखें तो cos π/3 बनेगा, cos π/6 बनेगा सॉरी। तो cos π/6 कितनी होती है, √3/2। तो इसकी वैल्यू एक बार हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या बनेगी, 2 इंटू √3 तो मेरे पास है ही है और cos π/6 से मेरा √3/2 एक बार और आया है, प्लस साइन π/6 की वैल्यू होगी हमारे पास 1/2, तो यहाँ पे 1/2 भी आ जाएगा। और नीचे हमारे पास क्या बचा है, नीचे बचा है हमारे पास √3 और एक बार और √3। तो ये फाइनल वैल्यू अब हमारे पास क्या आ जाएगी, फाइनल आंसर। तो ये आ जाएगा हमारे पास √3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 3 बचेगा, 3/2 प्लस 1/2 विच इज़ 4/2। तो ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 4/3। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन के आ गया है। तो आई होप आपको ये पूरी सोल्यूशन समझ आया होगा किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।